मैंने आप लोग को होमवर्क दिया था कि इस क्वेश्चन को होमवर्क में करिएगा। महान आदमी आप लोग हैं कि एक भी क्वेश्चन नहीं करते हो। ठीक है, तो आगे का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। फटाफट जुड़े, क्लास शुरू हो गई है, आप लोग फटाफट जुड़िए जिससे शुरू किया जाए बढ़िया से एक बार। ठीक है, फटाफट आ जाइए, जितने लोग हैं फटाफट आइए जिससे क्लास को अच्छे तरीके से शुरू किया जा सके। और कोई भी डाउट हो किसी भी तरीके का तो आप बेझिझक उसके आप पूछिएगा, एक एक चीज़ मैं एनालिसिस करके बताऊंगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 29 है, कह रहा है ये वाला, इस तरीके के क्वेश्चन इस बार 2021 में जो हुआ था उसमें अच्छे खासे आ रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों का हमें थोड़ा बढ़िया से प्रैक्टिस करने का प्रयास करना होगा जिससे हम हर चीज़ कर सकें। जैसे पहला कथन है, ईश्वर जगत का निमित्त कारण है। ठीक है, ईश्वर सर्वव्यापक है, इसका कारण। तो यहाँ दो वर्ड है, एक है निमित्त कारण और दूसरा है सर्वव्यापकता। दोनों शब्दों को हम समझेंगे। निमित्त का मतलब होता है जिससे सृष्टि निर्माण होता है, निर्माणकर्ता के रूप में, निमित्त बनाने वाले करता। और सर्वव्यापक, तो एक चीज तो कह रहे हैं कि सृष्टि के एक ऐसा तत्व है जो सभी के निर्माण का स्वयंभू है, और दूसरा यह सर्वव्यापक है। तो कहीं ना कहीं एक भाव जरूर दिखाई पड़ता है कि दोनों एक दूसरे की व्याख्या करते हैं। ठीक है, तो यहाँ चार विकल्प हैं, ए और आर दोनों सही है, परंतु ए आर का स्पष्टीकरण नहीं है। ऐसे शब्दों को ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता होती है। थोड़ी सी लापरवाही करेंगे, फ्री का क्वेश्चन जो अच्छा मार्क्स देने वाला था वह चला जाएगा। तो प्लीज इन चीजों को समझा करें और इसको देखेंगे। तो दूसरा विकल्प होगा, जिसको आंसर है वह जरूर बताएं। ए और आर दोनों सही है, परंतु ए आर की स्पष्टीकरण है। सी है, ए सही है परंतु आर नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर है वह बी होगा, जिसके तहत आर निमित्त कारण है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम थोड़ी सी वीडियो को एक बार लाइक शेयर कर दीजिए, फटाफट आ जाया करो यार आप लोग। क्लास मतलब वो होगा तो आप लोग आओगे। जैसे देखो, अरस्तु ने एक बात कही थी, अरस्तु की चीजों पर हम समझाएंगे तो थोड़ा सा आपको अच्छे से समझ में आएगा। अरस्तु ने सृष्टि निर्माण के संदर्भ में, सृष्टि निर्माण के संदर्भ में चार कारण माने थे: प्रयोजन, निमित्त, कारण मूलक, उद्देश्य मूलक। ये ठीक है, ये चार कारण माने गए थे। अब चार कारणों में से देखिए, अब ये कहते हैं कि दो कारण मैटर हो गए और दो कारण को यह फॉर्म के रूप में एक्सेप्ट किए। आगे चल के कहते हैं कि मैटर, दुनिया का जो सबसे बड़ा मैटर को, सबसे उत्कृष्ट मैटर को जनरेट करने वाला है, उत्कृष्ट मैटर जिससे सब कुछ मैटर आते हैं, वह है गॉड। ठीक है, गॉड। तो यहाँ से कहते हैं कि यह निमित्त कारण भी है और हमारे सभी चीजों का प्रयोजन मूलक कारण करने का प्रयास करता है। तो इन विषय वस्तुओं को थोड़ा सा हमें देखने की आवश्यकता है। वेस्टर्न फिलॉसफी पढ़िएगा, याकूब मसीह की किताब में बहुत अच्छे से दिया है। थोड़ी सी लैंग्वेज उनकी टफ है, उसको सिंप्लीफाई करके मैंने अपनी वाली किताब में थोड़ा सा उसे मर्ज करने का प्रयास किया हूँ। तो सिंप्लीफाई में देखना होगा तो मेरी किताबों को सर्च करें, आपको मिल जाएगी। मेरी पांचों किताबें आपको मिल जाएंगी, पांचों की पांचों। खुशी की बात यह है कि पांचों किताबें मेरी अब हो गई हैं, आ गई हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 है, यह दृष्टिकोण किसका है कि वेद अपरुषेय है, मतलब जिसके रचयिता कोई नहीं है, खुद के भगवान है। तो देखो, आप यहाँ पर देख रहे हो कि जैमिनी है, जैमिनी,
दूसरा शंकर है, तीसरा गौतम है, कपिल है। तो ये चीजें देखो, जैमिनी किसके हैं तो मीमांसा दर्शन, मीमांसा दर्शन। शंकर अद्वैत वेदांत। एक एक चीज, क्या क्या चीजें अद्वैत वेदांत, एक एक चीज मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। न्याय सांख्य महर्षि कणाद, ठीक है, सांख्य मुनि। अब ये इन लोग का है, लेकिन जो ये मीमांसा दर्शन है, मीमांसा दर्शन को कर्म के आधार पर आधारित है, इसलिए इस दर्शन को कर्म मीमांसा भी कहा जाता है, मीमांसा भी कहा जाता है। इसकी सबसे सुंदर बात यह है कि यह पूरी तरीके से वैदिक को ईश्वरीय, ईश्वर के वाणी के रूप में, वेदों को ईश्वर के वाणी के रूप में स्वीकार करता है, मानता है कि ईश्वर द्वारा ही रचित है। जब ईश्वर द्वारा रचित है, थोड़ा सा आप लोग आंसर करते रहेंगे तो अच्छा लगेगा मुझे भी, ठीक है। रचित है यानी कहने का मतलब क्या है कि सभी का संचालन करता कौन है, गॉड है, ठीक है, गॉड है। तो यहाँ पर यह कहते हैं कि पहले जो मीमांसा के समर्थक थे वह स्वर्ग नरक की चीजों में विश्वास रखते थे कि अच्छा कर्म करोगे स्वर्ग, अच्छा कर्म करोगे तो स्वर्ग मिलेगा, बुरा कर्म करोगे तो नरक मिलेगा, नरक मिलेगा। ये परंपराएं चली आ रही थी, लेकिन अच्छा तब हुआ जब यह परंपरा को थोड़ा सा आगे बढ़ाया गया और उनको एनालिसिस हुआ मोक्ष की दृष्टि में कि मोक्ष प्राप्तकर्ता के रूप में इसका मूल्यांकन किया जा सकता है। वीडियो को लाइक कम से कम करें और शेयर करते हुए जो क्वेश्चन न आए उसका आंसर देना। इसमें भी यदि किसी भी भ्राता बंधु को डाउट हो तो जरूर पूछना, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो महर्षि जैमिनी होंगे। यह बात सर्वदा विदित है कि यह तीनों विकल्प वैदिक चीजों में विश्वास जरूर रखते हैं, लेकिन कर्म मीमांसा की अवधारणा को वेद अपौरुषेय है, ठीक है। ये किसी पुरुष के द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा न लिखकर भगवान के द्वारा लिखित रचित है। इस भाव का स्पष्टीकरण मीमांसा दर्शन बहुत अच्छे से करने का प्रयास करता है। तो इन चीजों को हमें देखना होगा। नेक्स्ट चीजें हैं, वैशेषिकों के अनुसार परम जगत का समवाय कारण कौन है, परमाणु, द्विगणक, त्रिगणक, उपर्युक्त में से किसी कोई नहीं। जो भी भ्राता बंधु हो वह आंसर अपना दे सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं, खुशी होगी, ठीक है। तो कृपया अपने सुझाव अवश्य दे और बताएं कि यह कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा। जहां तक ये देखेंगे, आप जानते हैं कि यहाँ पर पदार्थवाद की संज्ञा को बहुत बखूबी तरीके से मूल्यांकित किया गया है और संपूर्ण जगत का कारण परमाणुओं को माना गया है, परमाणुओं को माना गया है, जहाँ के समवाय का मतलब होता है समन्वित रूप से समविकसित करने की पद्धति, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या है, परमाणु है। थोड़ी सी मात्रात्मक त्रुटियां जरूर हुई है, हम अपने टाइपिस्ट सर को बोलेंगे कि इस तरीके से न करें। स्यादवाद बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा, थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट करें। मैं स्यादवाद की चीज़ों को बहुत थोड़ा सूक्ष्मता से लेवल पर ले जाके डिस्कस करूंगा। जो भी पोस्ट ग्रेजुएट के लोग होंगे उनको एक नई चीज़ जरूर मिलेगी, क्योंकि स्यादवाद का मुझे भी जब तक मैं एमए में बीए एमए पढ़ता रहा वो इतनी ही ज्ञान मिला, लेकिन जैन धर्म की रूपरेखा नामक जब मैं किताब का सृजन कर रहा था उस दौरान स्यादवाद को एक नए अंदाज में मुझे पढ़ने का सौभाग्य मिला। मैं दावा कर रहा हूँ कि आप लोगों को भी वो चीज़ एकदम नई लगेगी। आप मेरी किताबों में देखेंगे तो इस पे ही किताब है। जैसे यहाँ पे यदि हम नॉर्मली देखें कि स्यादवाद का क्या, स्यादवाद है बौद्धों की ज्ञान मीमांसा, वेदांतियों की ज्ञान मीमांसा, जैनों की तत्व मीमांसा, जैनों की ज्ञान मीमांसा। अब बताइए कि यह क्या है।
आप लोगों में से कोई भी भ्राता बंधु आंसर दे सकता है, जिसको आए वो खुल के आंसर दे सकता है। अब देखो, कृष्णा कुमारी कह रही हैं कि इसका आंसर सी होगा। थोड़ा सा इसको हम लोग ना थोड़ा सा पढ़ते हैं, बहुत अच्छा। इसी तरीके से आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े। अब इसको थोड़ा सा आप देख लीजिए और नोट कर लीजिए। मेरी किताब है, आपको मिल जाएगी यूट्यूब गूगल पर, जैन धर्म की रूपरेखा, जैन दर्शन की रूपरेखा। हम थोड़ा सा की रूपरेखा, तो इसके अंदर जब मैं स्यादवाद पढ़ रहा था, लिख रहा था, तो उसमें कुछ चीजें मुझे मिली। ठीक है, स्याद का अर्थ दो लोगों के लिए है। स्याद का अर्थ सापेक्षता के रूप में है, किसी भी विषय वस्तु की ज्ञान प्राप्ति के संदर्भ में है, ज्ञान मीमांसा को उजागर करने के लिए है। लेकिन अब ज्ञान की जो मर्मज्ञता होती है, प्रगाढ़ता होती है, दो लोगों के लिए होते हैं। जैसे हम लोग क्या हैं, एक साधारण व्यक्ति हैं और एक जो जैन भिक्षु होते हैं वो है। तो एक स्याद की क्या अर्थ है, गृहस्थों के लिए, गृहस्थ लोगों के लिए स्याद का क्या अर्थ है। दूसरा है भिक्षुओं के लिए, भिक्षुओं या तीर्थंकर के लिए। इतना सूक्ष्मता से मैं भी जब किताब लिखा तब समझ में आया, पढ़ा नहीं तो मुझे भी इतना ही था, पता था कि स्याद का अर्थ सापेक्षता के संदर्भ में हुआ है, सापेक्षता के अंदर संदर्भ में हुआ है, ज्ञान प्राप्ति के संदर्भ में, ज्ञान प्राप्ति के संदर्भ में किसी भी विषय वस्तु के सभी आयामों को देखने के दृष्टिकोण को ही स्यादवाद कहा जाता है। अब स्यादवाद की मर्मज्ञता तब और उजागर होती है जब यहाँ पे थोड़ा सा नया चीजें जहां भी मिले ना, उसे समझ लेना चाहिए, पढ़ लेना चाहिए। इससे फायदा क्या होगा, आप कम से कम 10 किताबें खोजेंगे तब मिलेगा, और यहाँ पर आप कुछ नया देखेंगे पढ़ने को, क्योंकि लेवल बढ़ता जा रहा है। और जब लेवल बढ़ेगा, देखो गृहस्थों की जो दृष्टिकोण होता है, हम जैसे आम पुरुषों का जो दृष्टिकोण होता है वह बहुत सीमित होता है, हम बहुत कम चीजों को देख पाते हैं। जबकि तीर्थंकरों को, जिन्होंने अपनी इंद्रिय हो पर जीन जिसे कहते हैं, जिन्होंने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया है, ज्ञान की मर्मज्ञता का प्राप्त कर लिया है, उनका दृष्टिकोण बहुत ज्यादा व्यापक हो जाता है। जब व्यापक होता है तो किसी भी विषय वस्तु को देखने की मर्मज्ञता बढ़ जाती है, दृष्टिकोण आपका बढ़ जाता है। जब दृष्टिकोण बढ़ जाता है तो सापेक्षता से भाव को समझना बहुत आसानी हो जाती है उनके लिए। तो स्याद का अर्थ यहाँ पर गृहस्थों के लिए सापेक्ष माना गया है, सापेक्ष माना गया है, जबकि इनके लिए, गृह तीर्थंकरों के लिए स्याद का अर्थ शायद सम्यक माना गया है, सम्यक माना गया है, शायद सम्यक माना गया है। सम्यक का मतलब होता है उत्कृष्ट। ठीक है, अब थोड़ा सा मैंने बोला था ना कि आप लोगों को नया मिलेगा। ठीक है, तो ये भी मुझे उस किताब को लिखने के दौरान कुछ नई चीजें मिली, और मेरी कोशिश रहती है कि जो भी चीजें नया मिले आप तक सुपुर्द करूं। गुड इवनिंग मालती, आप लेट क्यों करते हो यार? तू लोग को पता है कि 8 बजे 9 बजे तो 9 बजे में 1 मिनट अपने जीवन में एक चीज देख लो। जीवन में जो अपने वचनबद्धता टाइम के बाउंडेड होगा वो जीवन में बहुत आगे जाएगा। जिसमें ये चीजें नहीं होगी वह कभी विकास नहीं करेगा। तो लाइफ में पंक्चुएट बनो, डिसिप्लिन मैनर में बनो। तो ये सापेक्षता का यहाँ दृष्टिकोण है। और सापेक्षता, क्योंकि हमारा जो दृष्टिकोण होता है बहुत सीमित होता है किसी विषय वस्तु को देखने की, इसलिए हमारी चीजों को सीमितता में देखते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये स्याद का अर्थ है। स्याद का गृहस्थों के लिए एक एग्जाम्पल दिया जाता है। एग्जाम्पल बहुत सुटेबल है कि एक जंगल में, आप इससे समझेंगे, जंगल में एक हाथी रहती है
और उसके अंधे लोग उसके हर चीजों को अलग अलग भागों को छूकर बताते हैं। जो पैर छूता है वह बताता है कि हाथी कुछ नहीं है, एक लंबा खंभा के रूप में है। जो उसका पीठ का पोर्शन मतलब पीठ छूता है वह कहता है हाथी कुछ नहीं है, पर्वत नुमा चीजें हैं। जो उसका कान पकड़ता है वह कहता है कि हाथी कुछ नहीं, ये एक पंखा है। जो उसका सूंड पकड़ता है तो वह कहता है कि हाथी क्या है, कि एक सांप की जैसे बड़ी चीजें हैं। लेकिन यथार्थता में एक गृहस्थ का जो नैतिक जैनेंद्रियों का ज्ञान होता है वह बहुत सीमित होता है। इस वजह से वह बहुत कम चीजों को देख पाता है। जैन भिक्षुओं ने ये सारी चीजें देखते और हर चीजों का मूल्यांकन करते हैं। इसमें आप लोगों को एक चीज बहुत अच्छी चीज मिलेगी। जिस तरीके से आप लोगों ने अभी तक यही पढ़ा होगा कि अब एक चीज और जोड़ देते हैं, थोड़ी सी चीज है कि जैसे भारतीय दर्शन में थोड़ी सी, भारतीय दर्शन में मोक्ष, इस चार्ट को जरूर सभी भ्राता बंधु बनाएं। मोक्ष मोक्ष की बात की जाती है तो यहाँ पर देखते हैं चार्वाक दर्शन। चार्वाक दर्शन, तो चार्वाक क्या कहता है कि मरना ही मोक्ष है, मरना ही मोक्ष है। ठीक है, थोड़ा सा आप ध्यान से देख लीजिए। यानी यह भौतिक शरीर है, नश्वर में मिल जाएगी। देखो जो गाइडलाइन है मेरे लाल, वो तो यही कहती है कि जून लास्ट तक वो करवा देंगे। ठीक है, तो समय कम है, वो करवा भी देंगे। तो हमारा काम यही बचता है कि हम अच्छे तरीके से पढ़ें। यहाँ पर फिलॉसफी के जितने भी स्टूडेंट हैं वो ध्यान से देखें। जून लास्ट तक वो करवा देंगे। ठीक है, जून लास्ट तक वो करवा देंगे। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखो, चार्वाक दर्शन क्या है कि मरना ही मोक्ष है, ये चीजें हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा क्रमानुसार देखते हैं तो जैन दर्शन देखते हैं। और जैन दर्शन में त्रिरत्न, त्रिरत्न की प्राप्ति से मोक्ष है। और त्रिरत्न की प्राप्ति में एक विधि आती है जिसे प्रेक्षा ध्यान विधि कहते हैं। ये नई चीजें आप लोगों ने, ये नई चीजें आप लोगों ने सुना होगा, प्रेक्षा ध्यान विधि। प्रेक्षा ध्यान विधि क्या है, थोड़ी सी यदि आ जाए तो इसे समझ लेना। जैसे अब यहाँ पर लिखते हैं बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म। मैं भी इस विधि को जब की जैन धर्म की रूपरेखा नामक किताब लिख रहा था तब मुझे समझ में आया था। हाँ मेरे लाल, तू परेशान मत हो। बीच में ना हेत्वाभ्यास, परमाणुवाद, परमाणुवाद, इन चीजों पर ना मैं एक एक टॉपिक करके वीडियो लेक्चर बना देता हूँ। ठीक है, मेरे को भी पता है कि वो चीज़ें बहुत टफ होती है और उन चीज़ों को एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है। हेत्वाभ्यास, यहाँ पर ध्यान से एक नई चीज़ें सीख ले मेरे लाल। ठीक है, देखो यहाँ पर प्रेक्षा ध्यान विधि क्या है। तो प्रेक्षा ध्यान विधि देखो, अभी तक किताबों में 99% चाहे दत्तायन चटर्जी पढ़ लो, CD शर्मा पढ़ लो, कोई भी किताबें पढ़ लो, मेरी किताब छोड़कर किसी किताब में प्रेक्षा ध्यान विधि के बारे में जैन धर्म में नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उस तरीके से उस लेवल तो कोई जाना ही नहीं चाहता था। मैंने भी जब तक दर्शन शास्त्र एक समग्र अध्ययन लिखा था तब तक मेरे को भी एक विधि पता नहीं थी। लेकिन जब ये वाली किताब लिख रहा था जैन धर्म की रूपरेखा, ठीक है, तब मुझे डिटेल से जैन धर्म को पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो उस दौरान मुझे पढ़ने को मिला कि प्रेक्षा ध्यान विधि भी एक जैन धर्म की योग की पद्धति है।
योग की ऐसी पद्धति है जिस तरीके से आप योग दर्शन में अष्टांग मार्ग पढ़ते हैं। कल के क्लास में मैंने अष्टांग योग बताया था, यम नियम आसन प्राणायाम 8 कड़ियां हैं। उसी तरीके से प्रेक्षा ध्यान विधि भी एक प्रकार की विधि है जिसमें साधक को सांसों पर नियंत्रण करना सिखाया जाता है। जैसे बौद्ध दर्शन में मोक्ष प्राप्त करने में किसका, अष्टांगिक मार्ग का बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, अष्टांगिक मार्ग का योगदान है जहां से 3 चीजें निकल कर आती है, प्रज्ञा, शील, समाधि। तो प्रज्ञा और शील को शुद्धिकरण करने के लिए जिस विधि का प्रयोग किया जाता है वो आज भारत नहीं पूरी दुनिया में फेमस है। उसको कहते हैं विपश्यना विधि। जिस व्यक्ति का मन चंचल हो, पढ़ने में मन नहीं लगता हो, ज़्यादा समस्याएं होती हों, हर विषय वस्तुओं के बारे में इधर उधर भागता हो, वासनात्मक प्रवृत्तियां ज़्यादा आती हो, मन की चंचलता हो और स्थिरता का अभाव हो, वह विपश्यना विधि का भारत में ही नहीं पूरे विश्व में होता है। फ्री का कैंप लगता है 15 दिन का, वो कर सकता है जहाँ पे आपको सांसों पर नियंत्रण करना कैसे सिखाया जाता है, कैसे सीखना है वो सिखाया जाता है। तो बहुत अच्छी चीज़ होती है विपश्यना। एक बार करोगे, स्टार्टिंग के 3 दिन तो जब मोबाइल सारा चीज़ रखवा लेंगे, एक लिमिट मात्रा में खाना देंगे और आपके ऐसे करके सिखाएंगे तो आपको लगेगा कि छोड़ के भाग जाए। लेकिन 3 दिन के बाद जो हैप्पीनेस अंदर से निकलेगी वो दुनिया के करोड़ों रुपए की अनमोल दौलत के बराबर हो जाएगी। तो जिन भ्राता बंधु को इन चीज़ों की दिक्कत हो और मन चंचल रहता हो, वह फ्री में खाना पीना हर चीज़ें फ्री रहती है, उसका सदुपयोग करके सीखे। बहुत अच्छी चीज़ें हैं। मन चंचलता नहीं लाल, अभी भी थोड़ा थोड़ा दर्द है, इसीलिए कुर्सी पर पैर रख के पढ़ा रहे हैं। ठीक है, थोड़ी चीजें, तुलों की एग्जाम से बढ़कर मेरे पैर का दर्द नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दो क्योंकि बहुतों ने वो किया कि ठीक है। तो यहाँ पर देखो, जो जैन धर्म की तत्व मीमांसा क्या होती है। तत्व मीमांसा का मतलब ही मैंने बताया कि तत्व यानी सृष्टि के मूल तत्वों का, और जिन्होंने आंसर दिया था सी वह गलत है क्योंकि यह ज्ञान मीमांसा को देखने का आधार पूर्ण सिद्धांत है। ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर भी करते चलें आप लोग, कम से कम अच्छी चीज़ें सीखना हो तो ये चीज़ें तो करते चले। नेक्स्ट चीज़ें मैं बता रहा हूँ, इन चीज़ों को नोट जरूर कर लीजिएगा विपश्यना। और जिनको दिक्कत ज़्यादा हो वह जैसे एग्ज़ाम दे ले खाली हो जाए तो इस कैंप का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है, करवाएं, 15 दिन घूम के आएँ, बहुत मन शुद्ध हो जाएगा, ज्ञान की अथाह चीज़ें मिलेगी। ठीक है, हो सकता है अब ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, और मैं सोच रहा हूँ कि चारवाक को एक बार यहाँ पर रिवाइज करवा ही दूँ कि जिससे आपके पूरे कंसेप्ट रिवीजन हो जाए। फटाफट इसका आंसर बताइए, चारवाक नीति शास्त्र को क्या कहते हैं? सुखवादी, आदर्शवादी, मार्क्सवादी, यथार्थवादी। ठीक है, यहाँ पर फटाफट बताएं। आपको बहुत खुशी ये होगी कि चारवाक दर्शन में एक लाइन में अच्छे से एक चार्ट बना के पढ़ा देता हूँ। इसका जो करेक्ट आंसर ये होगा कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो ये होगा, लेकिन इसको थोड़ा सा हम लोग पढ़ लें डिटेल से तो ये होगा चारवाक। इसको जरूर लिख लें आप लोग, चारवाक दर्शन। यहाँ पहले लिखेंगे अर्थ, अर्थ में 2 अर्थ, चारवाक चारु शब्द से बना है,
जिसका शब्द होता है चबाना, चबाना। दूसरा होता है चारु का अर्थ सुंदर वचन, वचन, सुंदर वचन। अर्थात, अर्थात जो अच्छी अच्छी बातें करता हो, अच्छी अच्छी बातें करता हो, भौतिक सुख को सर्वोपरि मानता हो, वह सुख सर्वोपरि है। आज की दुनिया कहीं पे संपूर्ण वर्ल्ड इसी फिलॉसफी पे आधारित हो गया है। ठीक है, पूरी संपूर्ण दुनिया इसी पे आधारित हो गया है। संस्थापक देखे, संस्थापक देखे या प्रवर्तक जिसे कहते हैं, प्रवर्तक, इसे कई उपनामों से भी जाना जाता है। लोकायत दर्शन भी कहते हैं, सुखवादी दर्शन भी कहते हैं, भौतिकतावादी दर्शन भी कहते हैं, नास्तिक दर्शन भी कहते हैं। यह ऐसा दर्शन है जो पूरी तरीके से वैदिक परंपरा को परिष्कृत करने वाला भी दर्शन है। यानी कई अनेक नामे हैं, अनेक तरीके से इसको विभूषित और परिभाषित किया गया था। प्रवर्तक में आचार्य बृहस्पति है, आचार्य बृहस्पति माने जाते हैं, बृहस्पति माने जाते हैं। इसके जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है, महत्वपूर्ण, मेरी किताब में पूरी की पूरी स्ट्रेटजी इसी आधार पे है। महत्वपूर्ण ग्रंथ में बृहस्पति सूत्र मिलेगा, बृहस्पति सूत्र मिलेगा, बृहस्पति सूत्र मिलेगा। इसके दो भाग, इसके दो भाग हैं। ठीक है, इसके दो भाग हैं। यदि विभाजन देखा जाए, विभाजन देखा जाए तो एक को धूर्त चारवाक कहते हैं, धूर्त चारवाक कहते हैं, और दूसरे को सुशिक्षित, सुशिक्षित चारवाक कहते हैं, सुशिक्षित चारवाक कहते हैं। इसको आचार्य बृहस्पति सूत्र है, बृहस्पति पति सूत्र है, और इसका सर्वदर्शन संग्रह है, दर्शन संग्रह है, मानने वाले लोग हैं। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी सी और चीजें हम देखेंगे। तो दार्शनिक, दार्शनिक विचारधारा, चार्ट जरूर बनाए, विचारधारा 100 पेज की कहानी 3 पेजों में हो जाएगी। तत्व मीमांसा, इस तरीके से हर चीज का नोट्स बना लेंगे। फॉर्मेट मैं बना देता हूँ। लोग कहते हैं कि कैसे पढ़ना है, तो वो चीजें मैं बता देता हूँ, उससे आप पढ़ें, आपको हर चीजें मिल जाएगी। नीति मीमांसा, मीमांसा या नीति शास्त्र भी इसे कहते हैं। नीति, हर दर्शन की ये फॉर्मेट जिस दिन बना लोगे उस दिन, मेरी क्लास का टाइम रात्रि 9 बजे है, रात को 9 बजे से है। कल दिन में 8 बजे से मेरी क्लास होगी ये वाली, क्योंकि मैराथन क्लास है बिहार पर, तो 2-4 घंटे की लगातार क्लास होगी। तो 1 घंटा आप लोगों के साथ रहेंगे, उसके बाद बिहार पे रहेंगे। ठीक है, तो अब देखो, मैं एक चीज कह रहा हूँ कि प्लीज पढ़ना हो तो इस फॉर्मेट में पढ़ो, नोट्स किताबों का बनाना हो तो इस फॉर्मेट में बनाओ। मेरी किताब जो लोग खरीदे हैं, मालती तुमको मेरी किताब मिली कि नहीं? मेरी किताब में इस तरीके की चीजें आपको फॉर्मेट मिलेगा हर टॉपिक का। यहाँ पर तत्व मीमांसा, तत्व मीमांसा का मतलब कि मूलभूत तत्वों का विश्लेषण करना, यानी आत्मा परमात्मा, आत्मा परमात्मा, परमात्मा, जगत, फिर ईश्वर के संबंध, इसको यह मानता ही नहीं है। कहता है कि ब्राह्मणों द्वारा, ब्राह्मणों
द्वारा यह जीने खाने का एक उपाय बताया गया है। इस तरीके की कोई चीजें नहीं होती हैं, केवल केवल और केवल क्या होती है। यदि इसमें कोई भी क्वेश्चन होगी तो आप पूछ लीजिएगा। यह प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण को आधार मानता है, प्रत्यक्ष को ही ज्ञान का साधन मानता है कि यदि प्रत्यक्ष में, चल ठीक है मिल जाएगी, ठीक है पढ़ना उसे, ठीक मिल जाए तो पढ़ना। बहुत अच्छे, बड़ी मेहनत करके लिखा हूँ भाई। लॉक पेपर 1 कवर नहीं होगा पूजा वर्मा जी, पेपर 1 कवर नहीं होगा। पेपर 1 के लिए एक ही काम करो, ज्यादा बेड़ा गर्क मत करो। एक काम आप लोग करो अच्छे से, आप लोग ना यूथ कंपटीशन वाली जो बुक है आ जाएगी ऑनलाइन, वो बुक कर दियो तो आ जाएगी। मैं यूट्यूब पे क्लास होता है। अभी तो मान लो कि यूजीसी नेट का एक 15-20 दिन के बाद एग्जाम हो जाएगा, तो अलग तरीके की वो चीजें करना कोई फायदा है नहीं। अब नया बैच के तहत सारी चीजें शुरू हो रही है, तो जिनको ऑनलाइन पढ़ना होगा यूट्यूब के प्लेटफॉर्म के तहत, एप्लीकेशन के तहत पूरी डिटेल से फिलॉसफी उसको भी एप्लीकेशन के थ्रू मिलेगी। पूरी क्लास पीडीएफ मिलेगी, उसके बाद किताबें भी मिलेगी और बहुत सस्ते रेट पे सारी चीज़ें आपको मिलेगी। ठीक है, सेकेंड पेपर में आपको जो भी डिटेल फिलॉसफी से रिलेटेड है वो मैं कोशिश किया हूँ कि करवा दूँ। मेरा पैर नहीं गड़बड़ हुआ होता तो मैं पूरा वो करवा दिया होता। यहाँ प्रत्यक्ष प्रमाण को ही मानते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण के बारे में कहा जाता है इंद्रियात सन्निकर्ष प्रत्यक्ष प्रमाण, अर्थात इंद्रियों के सन्निकर्ष से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसी को क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। तो इन विषय वस्तुओं को समझें और उसी के अनुरूप ज्ञान प्राप्त करें। यह प्रत्यक्ष प्रमाण की विषय वस्तुएं हैं। नीति शास्त्र क्या है, यह भौतिकतावादी दर्शन है। भौतिक सुख ही सर्वोपरि है, इसीलिए पुरुषार्थ में 4 माने गए हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो आज क्या है कि यह धर्म और मोक्ष को न मानकर केवल और केवल 2 को मानता है, अर्थ और काम। अर्थ को साधन के रूप में मानता है, काम को साध्य के रूप में मानता है। आज की संपूर्ण दुनिया और खास तौर पे जिस हम विकास की बात कर रहे हैं, जिस विकास की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, वह कहीं ना कहीं दुनिया की पूरी फिलॉसफी भौतिकतावादी न्यू एज कब से स्टार्ट होगा, बहुत जल्दी आप लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है कृष्णा कुमारी जी, आप लोगों को बहुत जल्दी पता, 11 या 9 या 10 तारीख को एक नई बैच स्टार्ट हो रही है। तब तक बहुत सी चीज़ें मैं फ्री में देता हूँ, ठीक है, तो आप पढ़ सकती हैं। इतनी चीज़ें तो आपको मिल जाएगी। और एक चीज़ देख लो, मैं बता रहा हूँ, मेरी किताब ऑर्डर कर ले, उसे पढ़। और दूसरी चीज़ देखो, सफल होना है, जेआरएफ निकालना है, तो कुछ मत करो, 2000 से पकड़कर 2021 तक के जितने क्वेश्चन है उसे सॉल्व करो, हो जाएगा। ठीक है, जितनी बार इन पे काम करोगी वही रिजल्ट देगा और कोई चीज नहीं देगा। ठीक है, तो रिजल्ट विल बी डिपेंड्स अपॉन ओनली प्रैक्टिस, एंड प्रैक्टिस ओनली previous year question paper, not any other question. If you do hard work in previous year question paper, then you can do it. मैं पिछली बार करवाया था, लगभग 62 क्वेश्चन यूजीसी नेट में आए थे, और इस बार मेरी कोशिश शिद्दत से थी कि कम से कम 72 पहुंचा दे, पूरा करवा दे, लेकिन पैर साथ न देने की वजह से थोड़ी सी समस्या हो रही है, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि सारी चीज़ें मिल जाए। तो ये पूरा का पूरा चार्ट है, इसी चार्ट के माध्यम से जितना अच्छा से पढ़ोगे आप लोग उतना अच्छे से समझ में आएगा।
तो इसका आंसर आपको बहुत अच्छे से पता चल गया होगा। इसका करेक्ट आंसर ए होगा। अब यहाँ पर आप देखें, नेक्स्ट है प्रतीत समुत्पाद क्या है। प्रतीत समुत्पाद बौद्ध दर्शन का एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि प्रतीत समुत्पाद क्या है। न्याय की ज्ञान मीमांसा सिद्धांत, बौद्ध का कारणता सिद्धांत, वेदांत का ज्ञान मीमांसा सिद्धांत, जैनों की तत्व मीमांसा सिद्धांत। फटाफट आंसर करें, देखते हैं कितने लोगों को आता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और मैं उम्मीद करता हूं कि सारे लोगों को आना चाहिए। जो फिलॉसफी वर्ग के हो वो, और जो नॉन फिलॉसफी वर्ग के हैं वो भी, सबको आएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। अब समझ में नहीं आ रहा है स्पष्ट? एक बात बताओ, ये स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है सारी चीजें? आप लोग को स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि नहीं दिखाई पड़ रहा है? ठीक है, तो इन चीजों को ध्यान से समझिए, ध्यान से देखिए कि क्या चीजें हैं। प्रतीत संहिता, अनामिका भी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा कारणतावाद, इसको कई नामों से जाना जाता है। द्वादश सिद्धांत भी कहा जाता है। यह संपूर्ण बौद्ध दर्शन का, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दे, बौद्ध दर्शन का ज्ञान के संदर्भ में ज्ञान मीमांसा का आधार स्तंभ सिद्धांत है। जहाँ हीनयान संप्रदाय और महायान संप्रदाय दोनों ने अलग अलग दृष्टिकोण से माने। इसमें भी दो हैं और इसमें भी दो हैं। इसमें क्या है? शून्यवाद और विज्ञानवाद। ठीक है, वैभाषिक स्वतांत्रिक, ये सभी ने इसी कारणता सिद्धांत को आधार बनाकर अपनी ज्ञान मीमांसा को स्पष्टीकरण करने का प्रयास किया है। तो जब भी आप इसको पढ़ें तो इस तरीके से चार्ट जरूर बनाएं। जितना सुंदर चार्ट होगा उतनी अच्छी अभिव्यक्ति होगी, कम में ज्यादा ज्ञान मिलेगा। तो इसी कहते हैं कि गागर में सागर भरना है, तो कृपया करके इस तरीके की चीजों का आप लोग प्रयोग करें। ठीक है, तो इस विषय वस्तु को थोड़ा सा ध्यान से देखें और कोई भी दिक्कत हो तो जरूर बताएं। किसी भी भ्राता बंधु को किसी भी प्रकार की इसमें दिक्कत हो तो बताएं, फटाफट आंसर करें। ठीक है, चलो आगे हम बताते हैं। अब इसके बताओ, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आए हुए क्वेश्चन है। महर्षि जैमिनी के द्वारा स्थापित एक दर्शन हुआ जो बौद्ध दर्शन से जो पूरी तरीके से मीमांसा दर्शन के रूप में जाना जाता है। आपको आंसर भी मिल गया होगा। भाई तुम कहाँ रहते हो? तू लोग कहाँ रहते हो? मीमांसा, वाह भाई वाह। यदि 35 का इसका आंसर बताओ, फटाफट वीडियो को लाइक शेयर करते चलो। इसका आंसर बताओ, और किसी का गलत हुआ तो हम 34 का सी। अबे अभी तू 34 में हो क्या? 35 का सी, हम कहे कि 34 का सी बताने लगे। महर्षि जैमिनी। अब यहाँ पर थोड़ी सी कुछ चीजें हैं, डेली आया करो। कल सुबह 8 बजे क्लास होगी, ठीक है? कल सुबह 8 बजे क्लास होगी। सुबह सुबह नाश्ता वास्ता करके बैठ जाना। 1 घंटा प्रीवियस ईयर के थर्ड पेपर को यूजीसी नेट का ही डिस्कस करूँगा। अब तो एक आ रहा है महर्षि जैमिनी, ठीक है? तो यहाँ पर देखो, थोड़ी सी मीमांसा दर्शन को एक्सप्लेन कर देता हूँ। मीमांसा अर्थ क्या होता है? अर्थ का मतलब होता है विश्लेषण करना, विश्लेषण करना। अब बात आती है कि किसका विश्लेषण करना, तो यहाँ पर अर्थ होता है वैदिक ज्ञान का, वैदिक ज्ञान का विश्लेषण करना, विश्लेषण करना। और किसके आधार पर करना? तो कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर विश्लेषण करना।
इसीलिए इसका एक उपनाम है कर्म मीमांसा। कर्म मीमांसा, मीमांसा, कर्म मीमांसा इसे कहा जाता है। प्रवर्तक के रूप में देखा जाए, प्रवर्तक के रूप में महर्षि जैमिनी, महर्षि महर्षि जैमिनी को माना जाता है, जैमिनी को माना जाता है। इनके महत्वपूर्ण ग्रंथ में इसी तरीके से हर चीज का नोट्स बनाओ, जितना अच्छे से बनाओगे इसके कम समय में होगा। महत्वपूर्ण ग्रंथ में मीमांसा सूत्र, मीमांसा सूत्र, ठीक है, मीमांसा सूत्र माना जाता है। थोड़ा सा और आगे बढ़ा जाए तो मीमांसा दर्शन का विभाजन देखा जाता है। मीमांसा दर्शन का विभाजन देखा जाए तो दो भाग में होता है। अब देखो एक चीज, नई चीज जो यहाँ पर मिलेगी, ठीक है, एक चीज अच्छी चीजें यहाँ से मिलेगी कि तुम लोगों ने हमेशा ये पढ़ा है कुमारिल भट्ट, कुमारिल भट्ट भट्ट, और दूसरा हो गया प्रभाकर मिश्र, प्रभाकर मिश्र, ठीक है। यह वही कुमारिल भट्ट है, यह वही कुम्हारिल भट्ट है। कहा जाता है, ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग रोचक है, तो सुनो, जीवन में कभी ये चीज नहीं भूलेगा। दर्द ये करने लगता है ना, इसी वजह से थोड़ी सी दिक्कत है। कुमारिल भट्ट कहते क्या है, एक बार की बात है कि जब कुमारिल भट्ट अपनी चरमोत्कर्षता पे थे तो चारों तरफ बौद्ध धर्म का बहुत ज्यादा बोलबाला था। इतना बोलबाला था कि हिंदू धर्म खतरे में आ गया था। सारे लोग ये सोचते थे, जिधर बाहर निकल गए तो बुद्धम शरणम गच्छामि की चीजें सुनाई देती थी। तो मिथिला का क्षेत्र है बहुत ही, जहाँ से न्याय दर्शन का प्रवर्तन हुआ है, नया दर्शन का विकास हुआ है। वहाँ एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। ये चीजें शंकराचार्य को भी है थी, या वही है जिन्होंने बौद्ध धर्म में जब एक भिक्षा मांगते थे। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि भिखारी को केवल एक मतलब भीख मांगने का केवल एक घर से है, घर से निकले एक घर से जो अनाज मिल गया उसी में गुजारा करना होता है। तो एक औरत थी, वह घर के अंदर से ही कह रही है कि बाबा अंदर आ जाओ, मैं ऊपर से फेंक रही थी खाना। तो कह रहे हैं कि पागल हो, मैं एक ही घर से मांग के खाऊंगा, तुम्हारा ही दिया, यदि नहीं मिला तो उसे मुझे भूखे सोना पड़ेगा, तो नीचे आके दो। तो वो कहती है कि बाबा मैं नीचे आऊंगी। अबे पागल, देख प्ले स्टोर पे जा, प्ले स्टोर पे जा, प्ले स्टोर मोबाइल में है और उसमें फिलॉसफी नेट, फिलॉसफी नेट लिख, फिलॉसफी नेट लिख, पूरा 2000 से लेकर 2021 तक का क्वेश्चन पेपर है। सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन मैं करवा दूंगा, ठीक है। वहाँ पे इस पे मैंने बहुत अच्छे तरीके से 2000 से उठाकर और 2021 तक का सारा क्वेश्चन को संकलित करके आंसर के रूप में फॉर्मेट में किताब में बना दिए हैं। और एक दो यूजीसी नेट के लिए 2 किताबें बनाए हैं। एक में खाली फैक्चुअल भरे हैं, फैक्ट भरे हैं, ठीक है। अब इतनी बार उन्हें पढ़ना पड़ता है नहीं, अब तक तो मार्केट में आ गई होती, मेरा पैर गड़बड़ नहीं हुआ होता तो अब तक मार्केट में आ गई होती। लेकिन समझ, एक चीज को कम से कम जो किताब आती है कम से कम 10 बार खुद के चीजों में करेक्शन, गलती निकलती रहती है। और लड़के इतने महान होते हैं कि ये नहीं सोचेंगे कि वो भी इंसान है, टीचर लेखक भी एक इंसान है, उनका दिमाग कहाँ जाता है केवल गलती पे। भाई अच्छी चीज देख लेना, 10 बार कम से कम प्रूफ रीडिंग करनी पड़ती है तब जाके होता है। तो 2000 से लेकर 2021 तक का कलेक्शन कर दिया हूँ विथ आंसर, एक किताब। और दूसरी किताब
इंडियन वेस्टर्न कंटेम्पररी जो नया सिलेबस में जोड़ा गया है उनका पूरा फैक्चुअलाइज करके जोड़ दिया हूँ। एक किताब हो गई है 650 पेज की, जिसमें केवल फैक्ट भरे हैं, उसमें लॉजिक का, इथिक्स का सारा फैक्ट है। और एक नेट में कितना पेपर होता है सर जी? पहले देख, नेट में अब 2 ही पेपर होता है, पहले एक फर्स्ट पेपर एक सेकंड पेपर, अब तो एक ही में सबका सब आ जा रहा है। ठीक है, तो पहले क्या होता था जब हम लोग देते थे, जब तो उसमें होता क्या था कि एक फर्स्ट पेपर होता था और जो सेकेंड पेपर आप लोग दे रहे थे उसमें 2 पेपर होते थे। एक में 50 क्वेश्चन आते थे और उसी का दूसरा में 75 क्वेश्चन आता था। तो इस तरीके से था। समय बदल रहा है, चलो थोड़ा तो हर चीज बैठ के नहीं हो पाएगा ना मेरे लाल, तो यहाँ ध्यान दो इन चीजों को। देखो कुमारिल भट्ट की चीजें है ना, कि कुमारिल भट्ट क्या वही इंसान है कि जिन्होंने बौद्ध धर्म में शिक्षा लिया और पूरी तरीके से सबसे अधिक किसी ने बौद्ध धर्म की धज्जियां उड़ाया, तो इन्होंने ही, कुमारिल भट्ट ने। तो जब बौद्ध धर्म के लोगों ने धिक्कारने लगे कि जिसका खाया उसी की थाली में छेद किया, तो ये आत्मदाह कर लिए। जिस समय ये आत्मदाह करने जाते हैं उस समय शंकराचार्य का इनसे मिलन होता है, तो वो कहते हैं हम तो आत्मदाह करने जा रहे हैं क्योंकि हमने बहुत बड़ा पाप किया है, लेकिन एक मेरा चेला है उसके पास जाओ, तुमको बताएगा कि किस तरीके से हिंदू धर्म का वर्णन करना है। ये कथा कहानी बड़ा बढ़िया से सुनने को मिला था। अब तो नहीं, इसको बता दो तो, निर्गुण ब्रह्म का संबंध किसके है? निर्गुण ब्रह्म का संबंध किससे है? निर्गुण ब्रह्म का संबंध किसके है? व्यवहारिक, परमार्थिक, प्रतिभासिक, भक्ति, प्राप्त और प्रकृति। इसका आंसर दो, फटाफट आंसर दो लाल, फटाफट। देखते हैं कितने लोग आंसर देते हैं सही। ठीक है, बहुत सुंदर। कम से कम वीडियो को लाइक तो कर दिया करो यार। ठीक है, हम तुम लोग के लिए 1.5 टांग पे खड़ा होकर पढ़ा सकते हैं, तो तुम लोग कम से कम एक लाइक बटन तो दबा ही सकते हो आप लोग। इसका देखो, निर्गुण ब्रह्म एक चीज है। निर्गुण ब्रह्म यह एक प्रकार का परमार्थिक सत्य होता है। थोड़ा सा हम वेदांत दर्शन का एनालिसिस करें, वेदांत दर्शन में तो हमें 2 प्रकार की भक्ति मिलती है, एक निर्गुण भक्ति और दूसरा सगुण भक्ति। सगुण भक्ति, ठीक है। एक ज्ञान मार्गी और दूसरा भक्ति मार्गी। तो निर्गुण मार्ग के लोग, जैसे कबीर थे तो निर्गुण मार्ग के थे, ठीक है, निर्गुण मार्ग के थे। बहुत अच्छा। कृष्णा कुमारी जी, मालती, आदित्य, सभी लोग, प्राता बंधु और लोग हैं। केवल 3 लोगों के नाम से रजिस्ट्री नहीं हुई है कि केवल 3 लोग ही आंसर देंगे। तो जो लोग हों विद्वान लोग, अपन मेरे घर के सदस्य, परिवार के सदस्य, तो सहयोग करें, अच्छा लगता है। आंसर देने में क्या है? अब देखो कहीं भी जाओ ना तो सीखने के उद्देश्य से जाना मेरे लाली हो। देखो मुझे भी लगता है ना कि अभी बहुत सी चीजें तूलों से सीखने को मिलती है। तो इतनी पढ़ने लिखने हर चीज होने के बावजूद भी मुझे लगता है कि मैं हमेशा अधूरा हूँ। तूलों से बहुत चीजें सुझाव मिलता है, जब सुझाव मिलता है तो उसको अमल करते हैं तो मेरा ही विकास होता है। ठीक है, तो मैं इसीलिए कहता हूँ कि आप लोग मेरे परिवार के सदस्य हैं, जरूर बताया करें, परमार्थिक सत्य होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है बौद्ध धर्म के मूल में 3 तत्व है, बुद्ध, धम्म, संघ। बौद्ध धर्म के 3 लक्षण है, अहिंसा, आस्था और दीक्षा। अब ये बताओ कि कौन सही है और गलत है, तनी बताओ तो, बताओ इसका आंसर तनी फटाफट बताओ तो आप लोग। स्क्रीन क्लियर नहीं है, थोड़ा सा अपना डाटा बढ़ा ले गुड़िया दीवानी। थोड़ा सा अपना ना वो डाटा का वो बढ़ा लो, जैसे 250 तो 360 वाले पर कर लो। ठीक है, 360 वाले पे कर लो, अच्छा दिखेगा और अच्छा होगा भी।
ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखो, बुद्ध धर्म संघ, बौद्ध धर्म के 3 मूल मंत्र हैं, लेकिन आप लक्षण देखेंगे अहिंसा तो है, आस्था है नहीं है, दीक्षा है लेकिन आस्था नहीं है। तो आर तो पूरी तरीके से गलत है, ए सही है, ए सही है, आर गलत है। इसका आंसर बताओ फटाफट, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर साफ दिख रहा है। देखो, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह बी होगा। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह बी होगा। ये सही है परंतु आर गलत है। हम थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करना चाहेंगे, थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहेंगे। बौद्ध धर्म की चीजों पर देखो, बौद्ध धर्म 3 चीजों पर आधारित है। धम्म संघ पे, ये वाली चीजें तो सही है। क्या है? बुद्ध धम्म संघ। ठीक है, बुद्ध धम्म संघ, संघ, लेकिन इनकी आस्था क्या है? अहिंसा, अहिंसा, ज्ञान, दीक्षा। ठीक है लाल, ये चीजें हैं। कहाँ पे अटके? खजूर पे अटके, बहुत सुंदर। ठीक है, यहाँ चीजें को थोड़ा सा आप लोग अच्छे से देखते रहेंगे तो हर चीजें होगा। कल 8 बजे जरूर आना। और एक चीज, जैसे कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक हैं, जैसे प्रमाणवाद क्या है, उसके बाद हेत्वाभ्यास क्या है, उपमान उपमेय की चीज़ें क्या है, इस पर ना कुछ कुछ वीडियो लेक्चर में ज़रूर बना के, और सोच रहा हूँ कि जो छोटे छोटे टॉपिक है उस पर ज़रूर बना दूँ, जिससे आप लोग को समझने में आसानी होगी और हर विषय वस्तुओं को देखने और जानने में भी आसानी होगी। तो आज की क्लास के लिए यही रहेगा। ठीक है, हमारी आज की यात्रा यहीं तक संपन्न होती है। आप सभी लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर रिवीजन करना है। तो प्रीवियस ईयर के मार्केट के पनिया बुद्धि वाली चीज़ों पे मत पीटना, मत लगना, क्योंकि मार्केट की चीज़ों में तरह तरीके की चीज़ें वो आएगी नहीं। और 2000 से लेकर 2021 तक की यात्रा कर लोगे तो ऑटोमेटिक सही हो जाएगी। मेरा थोड़ा सा शरीर गड़बड़ नहीं हुआ होता तो तब तक तो मार्केट में दोनों किताबें ला दिए होते। पढ़ो, मजा लो, लेकिन कोशिश मैं कर रहा हूँ थोड़ा सा कि उस चीज़ों को कर दो। ठीक है, तो आप सभी लोगों को शुभ रात्रि। देखो, जैसे सब लोग करते हैं मैं भी करवाऊं क्या, कि इसका आंसर ये हो गया, इसका आंसर ये हो गया, हो जाएगा। ठीक है, 9 बजे से होती है। ठीक है, 9 बजे से होती है। आप सभी लोग उपस्थित रहें, अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। 9 PM से। कल संडे है, संडे की क्लास सुबह 8 बजे से है, 8 AM से होगी, 8 से 9 और फिर 9 से 12। तो 9 से 12 बिहार पे है दूसरी चीज, लेकिन आप लोगों के लिए 8 से 9 मैं रहूंगा। ठीक है, तो आज यहीं तक। आप सभी लोगों को शुभ रात्रि। अच्छे से रहिए, बढ़िया से पढ़िए, खाना खाइए, चद्दर तान के सोइए। सुबह फिर मिलते हैं। शुभ रात्रि, गुड नाइट, थैंक यू।